पूजनीय संत समाज सद्गुरु कहते हैं, गहो मन सद्गुरु शरण कबीर, गहो मन सद्गुरु। भवजल नदिया बहुत गहिर है, सूझत नाही तीर। गुरु पद ज्ञान यान ले आश्रय, धरहु हिया में धीर। गहो मन सद्गुरु शरण कबीर, गहो मन सद्गुरु। गर्भवास 9 मास बितायो, दसय प्रगट शरीर। गर्भवास 9 मास बितायो, दसय प्रगट शरीर। बालापन सब खेल गंवायो, युवा मद बहेओ समीर। गहो मन सद्गुरु शरण कबीर, गहो मन सद्गुरु। वृद्ध भयो तन कापन लाग्यो, भरो नयन में नीर। वृद्ध भयो तन कापन लाग्यो, भरो नयन में नीर। कुल कुटुंब कोई बात न पूछत, बोलत बोले गंभीर। गहो मन सद्गुरु शरण कबीर, गहो मन सद्गुरु। ऐसन दशा देखी मन मूरख, तबहु न छोड़े लकीर। ऐसी दशा देखी मन मूरख, तबहु न छोड़े लकीर। पारख गुरु पारख रूप शरण गहि गुरु की, लहो अटल पाद धीर। गहो मन सद्गुरु शरण कबीर, गहो मन सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी कहते हैं कि हे मन, सद्गुरु कबीर साहेब की शरण को ग्रहण करो। सद्गुरु कबीर कौन है, क्यों उनकी शरण को ग्रहण करें? कबीर एक महान आत्मलीन, परम वैराग्यवान, निष्काम स्वरूप में स्थित सच्चे संत हैं। और उनकी शरण में जाने से या उनके विचारों को, सिद्धांतों को, ज्ञान को ग्रहण करने से जीव को अपनी दशा मिलती है और सारी भूल भ्रम आसक्ति वासना मिटा करके जो हमारे स्वरूप की या दुख निवृत्ति का जो सच्चा रास्ता है वे स्पष्ट बताने वाले हैं। तो इसलिए ऐसे महान सद्गुरु की शरण को ग्रहण करना चाहिए। भवसागर की एक नदी बहती है, या संसार में भव माने संसार होता ही है, और ये संसार रूपी जो नदी है ये बहुत गहरी है। इसका थाह लगा पाना बड़ा कठिन है। नदियों की गहराई का पता चलता है, समुद्र की गहराई का भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन इस संसार में दुखों की गहराई का पता नहीं लगेगा। जन्म मृत्यु और मानसिक व्याधियां, भ्रम भूल आसक्ति वासनाओं के कारण किस गहराई में कहाँ कहाँ हम जाकर के गिर सकते हैं और कितना दुख सहना पड़ेगा, उसका कोई नाप जोख नहीं है और इसका कोई किनारा भी नहीं पता चलता है। गुरुपद ज्ञान यान ले आश्रय, इसलिए गुरु के शरण का, गुरु के ज्ञान का जो आश्रय लेता है और उस यान में, उनके गुरु ज्ञान के जहाज में जो बैठ करके चलता है, तब फिर
धरहु हिया में धीर, तब हृदय में कुछ धैर्य आता है और दुखों से कुछ हमारी रक्षा होती है। गर्भवास 9 मास बितायो दसये प्रगट शरीर। ये जीव के जब जीवन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले वो माँ के पेट में जाता है। गर्भवास में 9 महीने तक पड़ा रहता है। आगे वहाँ क्या क्या दुख आते हैं, ये समस्याएं क्या आती हैं, इस पर चर्चा होगी। और 10वें महीने में फिर ये शरीर का जन्म होता है। बचपना तो खेलते कूदते बीत जाता है और जवानी आने पर फिर देह का अहंकार, इंद्रियों की आसक्ति और वासनाओं की हवा चलती है, तब उसमें फिर संभल पाना बड़ा कठिन होता है। जो कोई गुरु ज्ञान का सहारा लेकर संयम नियम से अपने जीवन को जीता है, उसी का जीवन किनारे लगता है। अब बचपना के बाद जवानी और फिर बुढ़ापा आ जाता है तो शरीर फिर शिथिल होने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, आँख नाक कान जवाब देने लगते हैं, आंखों में पानी भर करके पड़ा रहता है, बैठा रहता है एक कोने। फिर तो परिवार के लोग बात भी नहीं पूछते और कुछ बोलते हैं तो फिर बहुत गंभीर वाणी, गंभीर का मतलब व्यंग्यात्मक, दुख देने वाली, मन को पीड़ा पहुंचाने वाली ऐसी बातें बोल देते हैं कि बाबा बैठे हो यहाँ, टुकुर टुकुर देख रहे हो, थोड़ा सा झाड़ू नहीं लगा लेते हो। अब इतनी बात सुन करके जो स्वयं घर को बनाया, सबको संभाला सजाया, जिसके सामने कभी कोई चू नहीं कर पाता था, आज उसी के सामने व्यंग भरे वचन लोग बोल देते हैं और उन्हीं के घर के लोग। इस प्रकार से ये करते धरते उसका जीवन बीत रहा है। फिर भी ये मन मूर्ख संभालता नहीं है और अपनी आदतें छोड़ता नहीं है। वही इच्छा कामना, वही मोह, वही आसक्ति राग द्वेष की आदत बनाए ही रहता है। इसलिए हे कल्याणार्थी, तुम पारख बोध स्वरूप सद्गुरु की शरण में जाकर के आत्म पद को तुम ग्रहण करो, जहाँ से दुखों का अंत होगा। साहब कहते हैं, काया की विकारी आदतों को जीत लेने वाले जितेंद्रीय पुरुष को कबीर साहब कहते हैं। का माने कबीर, का माने काया और वीर माने जो काया को जीते। वीर तो शरीर में मन इंद्रियों को जो पूर्ण रूप से जीत लिया, उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, ऐसा जितेंद्रीय पुरुष मानो कबीर है। कोई भी ऐसा कबीर हो सकता है। अब कबीर साहब की शरण ग्रहण करने की बात इसमें आई है तो सद्गुरु कबीर को तो आज से 500 साल पहले ही यहाँ से वे चले गए। फिर अब उनकी शरण कैसे ग्रहण करेंगे? तो यहाँ पर कबीर की शरण ग्रहण करने का मतलब जो कोई वर्तमान में आत्मलीन जितेंद्रीय निष्काम पुरुष हैं, वे सब सद्गुरु कबीर रूप ही हैं। और ऐसे संत की शरण में जाना ही मानो कबीर की शरण में जाना है। और वे कबीर का बोध बताएंगे, ज्ञान और निर्णय सिद्धांत उन्हीं संतों और गुरुजनों में वो जीवित है और उन्हीं के माध्यम से कबीर का वो निराला ज्ञान और वो रहनी साधक को प्राप्त हो सकती है। तो अथवा यहाँ साहब कहते हैं, सद्गुरु कबीर के सिद्धांत, आचार और विचारों का ग्रहण करना सद्गुरु कबीर साहब की शरण लेना है। तो जो सिद्धांत है वो रहनी है,
उसको जो अपनावे वही मानो कबीर साहिब की शरण को ग्रहण कर लिया। जन्म, उत्पत्ति, मनोमय, कामादि विकार, सांसारिक मोह माया, सांसारिक दुख से सब, ये सब भाव के तात्पर्य हैं। भाव सागर की चर्चा आई है जो ऊपर, तो ये भाव क्या है वही बताया गया कि इस संसार में आने का जो फल होता है यही है भाव सागर। तो क्या होता है? जन्म होता है, और फिर मन का चक्र मिलता है, मन की तमाम ऊंच नीच स्थितियां, काम आदि विकार, मोह माया और शरीराभिमान, राग द्वेष, यही सब भाव सागर है। इस अपार भाव सागर से मनुष्य तभी बच सकता है जब वह गुरु ज्ञान तथा भक्ति का दृढ़ आधार ले। बहुत जरूरी है, बार बार बताया जाता है कि गुरु का ज्ञान और उनके प्रति भक्ति भाव, ये दो चीजें ही जहाज की तरह है इस सागर से पार होने के लिए। गुरु का ज्ञान है कि स्वरूप, संसार से स्वरूप की ओर लौटो, आत्मा को पहचानो, ये गुरु ज्ञान है और इसे ही स्वरूप ज्ञान कहते हैं। और भक्ति, ये स्वरूप ज्ञान तब हमारे जीवन में उद्घाटित होगा जब ऐसे बोधवान सच्चे संत गुरु के प्रति हमारे हृदय में भक्ति भाव होगा। तो मनुष्य के जीवन में ये 10 अवस्थाएं आती हैं। 10 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले गर्भावस्था, फिर जन्म, शिशु अवस्था, शिशु के बाद बालपन, बालपन के बाद जवानी जिसे युवा अवस्था भी कहते हैं, इसके बाद अधेड़ अवस्था, फिर बुढ़ापा, जर्जरता, फिर मृत्यु और इसके बाद गमनागमन। ये 10 अवस्थाएं आती हैं और इन 10 अवस्थाओं में जीव की कैसी दयनीय दशा होती है। हर अवस्था अपने आप में भयंकर दुखों से भरी हुई है। सबसे प्रथम है गर्भावस्था। पुराणों में गर्भावस्था को कुंभीपाक कहा गया है। 21 नरक कुंडों से यह भरा हुआ है, ये कुंड भी उसके सामने कम है। यह गर्भावास महान भयदायक और दुखपूर्ण नरक है। गंभीरतापूर्वक विचार करने का विषय है। जो माता 1-1.5 पाव भोजन करती है और उसका पेट भर जाता है, उससे विशेष वह नहीं खा पाती। जिस माता के पेट में प्रज्वलित जठराग्नि में रोटी, पूड़ी, साग, चबैना, खाद्य पदार्थ सब गलकर पच जाता है, उसी माता के अत्यंत संकुचित, संकीर्ण और अपवित्र गर्भाग्नि की आंच में बारंबार इस अविनाशी जीव को औंधे मुख किए बहुत दुख उठाना पड़ता है। अहो, जिस गर्भाशय में चारों ओर से अपवित्र चाम की दीवारें हैं, नसों हड्डियों से जो तना हुआ है, मलमूत्र रक्त अपवित्र पदार्थ भरे बजाते हैं, गर्मी का तड़ाका लगता है, ऐसे संकीर्ण कठिन क्लेश युक्त अपवित्र स्थल में विषय वासना एवं अपने भूलवश यह जीव पड़ा पड़ा असह दुख उठाता रहता है और पश्चाताप करता है। तब क्या होता है? दूसरी अवस्था जन्म अवस्था आती है। इस अवस्था में गर्भ से बाहर होते समय इतना कठिन दुख होता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिससे जीव को होश हवास नहीं रहते, वह मूर्छित हो जाता है। बाहर आने पर कोमल त्वचा में तीर की तरह बाहर की वायु लगती है। इस अवस्था का दुख असह्य है। बच्चा
माँ के पेट में रहता है तो बाहर का कोई वातावरण उसको प्रभावित नहीं करता। जैसा भी मलमूत्र में वहाँ गंदगी में ही सही पड़ा है, लेकिन जैसे ही बाहर आया तो यहाँ की हवाएं उसको, जैसे कोई व्यक्ति कमरे में जब 4-6 घंटा ही रह गया अंधेरे में, अब बाहर की हवा नहीं, गर्मी नहीं लग रही, तो जैसे ही अचानक निकलता है तो एकदम आंखें चौंधिया जाती है, बाहर की हवा उसको परेशान करती है, गर्मी से बेहाल होने लगता है। ऐसे ही गर्भावस्था की बात, जहाँ 9-9 महीने लगातार हो रहा, अब बाहर आते ही यहाँ का वातावरण उसके लिए बिल्कुल अनफिट होता है और इसीलिए वो जोरों से चिल्ला उठता है, रो पड़ता है। जन्म के बाद तीसरी शिशु अवस्था आती है। शिशु को माता की गोद में पड़े रहना ही अच्छा लगता है, वही सेवा करती है, तभी वो शांत रहता है। नहीं तो जहाँ भी वो छोड़ दे, रख दे, लेटा दे, वो पड़ा रहेगा, वहीं पर मलमूत्र कर देगा और उसी में लोटता पोटता पड़ा रहेगा। और फिर चींटियाँ आवे काटे, मक्खी मच्छर काटे, ठंडी गर्मी लगे, दर्द पीड़ा हो रही है और कोई भी उसकी आवश्यकता, भूखा प्यासा है, वो कुछ कह नहीं सकता, परेशान, असमर्थ, लाचार होकर के जैसे तैसे वो पड़ा रहता है। बच्चे रोने लगते हैं, जब उसको कोई कष्ट होता है तो रोता है। तो कई बार सोचते हैं माता पिता, अरे बच्चों का स्वभाव ही है रोना, अब उसको दर्द हो रही, पीड़ा हो रही है और किसी ढंग से उसको भूख प्यास ठंडी गर्मी लग रही है, लेकिन लोग यही कहते हैं बच्चों का स्वभाव होता है रोना, कुछ कह नहीं सकता। कितनी दीनता भरी ये अवस्था है। चौथी फिर इसके पश्चात बाल्य अवस्था आती है। इस अवस्था में अत्यंत चंचल होता है बच्चा, उसके हाथ पैर बंदर की तरह चंचल और वो उधम बान मचाता रहता है। बच्चों में परस्पर झगड़ा झंझट होते हैं और एक दूसरे को मारते पीटते हैं, इसी भय में वो परेशान रहता है, चिल्लाता है, रोता है, भागता है इधर उधर, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो फिर रोता है। बीरबल ने बालक बनकर अपने बादशाह के दरबार में यह प्रमाणित किया था कि बालक को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। ये बच्चा ऐसा होता है कि इसे कोई संतुष्ट कर पाना बड़ा कठिन होता है। एक बार की बात, बादशाह के दरबार में बीरबल बहुत देर से पहुँचे और सब लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आने पर बादशाह ने थोड़ा डांटते हुए कहा कि बीरबल तुम देर कर देते हो, अब क्या कारण, क्या करते रहते हो घर में बैठे। तो उन्होंने कहा हुजूर जल्दी आ जाता, लेकिन बच्चे को मना रहा था वो माँ। कहे बच्चे को मनाने में क्या होता है, क्या समय लगता है। कहा हुजूर बहुत परेशानी होती है, वो जल्दी मानता नहीं। कहे तुम क्या बात कर रहे हो, अच्छा चलो ये हम मान लिए कि बच्चे को मनाना कठिन है, लेकिन कैसे मना रहे हैं। कहे हुजूर तो अब समझ लीजिए कि मैं बच्चा हूँ। तो हुन हुन बीरबल करने लगे। तो अकबर बादशाह पूछते हैं कि क्या चाहिए, तो कहते हैं हाथी चाहिए। तो दरबार में हाथी की क्या कमी, हाथी आ गया। तो फिर रोने लग गए। कहाँ अब क्या चाहिए, कहाँ कुल्हड़ चाहिए। तो कुल्हड़ मंगा दिया गया। कुल्हड़ मालूम है, छोटा सा मिट्टी का प्याला, कुढ़वा, तो वो आ गया। उसके बाद फिर रोने लगा बच्चा। कहा अब क्या चाहिए। कहा इस हाथी को इसमें घुसा दीजिए। कहा ये तो नहीं हो सकता। तब फिर बीरबल ने कहा हुजूर फिर बच्चे का मन, वो कुछ भी कह सकता है। कहा मान लिया भाई कि बच्चे को मनाना बड़ा कठिन है। तो बच्चा बड़ा चंचल होता है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी सोच सकता है और किसी भी बात के लिए हट कर सकता है और न पूरा होने पर उसी के लिए मचल सकता है। तो ये जो बाल्य अवस्था है बहुत ही चंचल और असंतुष्ट अवस्था होती है।
और बच्चे बात बात में उनको डरना, रोना, और माता पिता भी उनको डराते रहते हैं कहीं भूत भवानी का और जोगई बाबा और भकाऊ घोघर आदि पशु पक्षियों का डर उसे बना ही रहता है। बात बात में रोता है, भयभीत होता है। रात में अकेले एक कोठरी में रहना या एक कोठरी से दूसरी कोठरी में जाना उसे बहुत बड़ा दुख और भय लगता है। खेल कूद के आगे यह पढ़ना लिखना चाहता नहीं। अब माता पिता उसे पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाई लिखाई उसके लिए बहुत बड़ा संकट लगता है। शिक्षकों का भय उसे सताता ही रहता है। ये सब करते करते धीरे से फिर वो पढ़ना शुरू करता है। लेकिन यही करते करते फिर 5वीं अवस्था कुमार अवस्था आ जाती है। बालपन से कुमार, जैसे कि शिशु अवस्था कहते हैं कि बस 4-6 महीने तक की अवस्था को शिशु अवस्था कहते हैं। 1 महीना 1 साल कुल मिलाकर के कह लें। और इसके पश्चात फिर शिशु अवस्था के बाद बालपन आता है। तो बालपन ये 10-12 साल की अवस्था तक बालपन। फिर कुमार अवस्था ये 3-4 साल की अवस्था होती है। 10 साल से 14-15 साल की अवस्था तक ये कुमार अवस्था। 15-16 के बाद फिर युवा अवस्था शुरू हो जाती है। और युवा अवस्था काफ़ी दिनों तक रहती है। अब युवा, जवान और नौजवान में अंतर होता है, लेकिन वो सबको जवाने कहा जाता है। तो नौजवानी होती है 18 से 28 तक, लेकिन 40 तक को जवान कह दिया जाता है। और 40 के बाद फिर अधेड़ अवस्था होती है। और अधेड़ अवस्था ये रहती है 60 तक। और 60 के बाद फिर बुढ़ापा। और बुढ़ापा भी रहता है 75 तक, 80 तक कह लें। और 80 के बाद फिर जर्जरता। और जर्जरता फिर जब तक रहा शरीर जर्जरा रहता है। और फिर मृत्यु अवस्था आती है। और मरने के बाद भी एक अवस्था आती है, गमनागमन अवस्था। अब उसके मनोमय शरीर रहता है, केवल स्थूल शरीर नहीं। और मनोमय शरीर फिर ही निर्णय करता है मरने के पहले ही कि कहाँ जाना है। वो कर्मों का एक अपना पुंज होता है और उसी से वो नियम के तहत अपने आप फिर वो यात्रा शुरू होती है। और यात्रा कोई ऐसा नहीं कि 4-6 घंटे और लंबी यात्रा लगती है, फिर वहाँ रास्ते में क्या करना पड़ता होगा, क्या खाता होगा, कुछ ऐसा नहीं है। तो वो तुरंत बस यहाँ से शरीर छूटा और तुरंत फाइनल हुआ कर्म सिद्धांत के द्वारा कि कहाँ जाना है, और पहुँचा। और फिर या देह की रचना शुरू हो जाती है। फिर हाँ, वही गमनागमन आवागमन एक ही बात है। तो 5वीं कुमार अवस्था आती है। अब इसमें लिखाई पढ़ाई की चिंता, पास फेल होने की चिंता, ये आदि सब लगी रहती है। यहाँ तक कि कोई बच्चों को तो पढ़ना लिखना फांसी पर लटकाने की तरह लगता है। अहो यह देह की कैसी दशा है। ये देह ग्रंथि में पढ़कर अविनाशी जीव को अज्ञानवश कितना दुख उठाना पड़ता है, इसकी सीमा नहीं। और इसके बाद 6ठी युवा अवस्था आने पर यदि सत्संग ज्ञान नहीं है तो इस अवस्था में काम विकार की अत्यंत प्रबलता हो जाती है। माता पिता, लोक परलोक, संत गुरु, धर्म कर्म को अलग डाल करके उन्मादी हो जाना, फैशनबाज, जुअक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़ हो करके कैसा जीवन ये बीतता है। और दुखों से अत्यंत बेहाल हो करके, दुखी हो करके कैसे भटकता है व्यक्ति।
काम के बयार माह जीव पगलाए करे युवा मद अंध दिन रैन बिललाए जो। कामिनी भयामनी जो गर्भ कूपदायिनी के प्रेम माहि हाय हाय करे बिल खाए जो। कोई मित्र मिले तहाँ नारी की बखान करे ताई छोड़ भक्ति सत्संग नहीं भाए जो। बिना गुरु ज्ञान धर्म पितु मातु छोड़ी करे चाम कीट होए जाए मरी झुलसाए जो। जब माता पिता कुछ सद शिक्षा देते हैं तब कहता है, बुढ़े तुम व्यर्थ ही टेटे किया करते हो, तुम सब बुढ़े हो गए हो, तुम लोगों की बुद्धि पगली हो गई है, सब क्या जानो, पुरानी लकीर के फकीर बने हो, जमाना बदल गया है, विषयासक्ति फैशनबाजी ऐश आराम ही तो आधुनिक विज्ञान युग की श्रेष्ठ सभ्यता है। तात्पर्य यह है कि धर्म सत्संग विहीन नवयुवक के लिए इंद्रिय सुख ही सब कुछ उसे प्रतीत होता है। गोस्वामी जी ने कहा है, सुतमा नहीं मात पिता तब लो, अबलानन देखी नहीं जब लो, ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। सुत मानहि मात पिता जब लो। माता पिता बड़े प्यार से उसे मानते हैं और पालन पोषण करते हैं, लेकिन अबलानन देखी नहीं जब लो, जब वो तब तक ऐसा होता है जब तक अबला से उससे लगाव नहीं हो जाता। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। जब ससुराल प्यारा लगने लगा और वहाँ से नाता जुड़ गया तो कुटुंब के लोग दुश्मन की तरह समझ में आने लग गए और उनसे प्रेम घट जाता है और उनका संबंध टूटने लगता है। वह विषय विवश तृष्णा, कमी, अतृप्ति, रोग, शोक का प्रतिक्षण विकार बना रहता है, शिकार बना रहता है। विषयासक्तिवश विशेष पृथ्वी द्रव्य की कामना तथा कामना में भंग पड़ने पर क्रोध होना, पुनः कामना ही करके हिंसा, अनीति, कपट, छल, जबरदस्ती, झूठ, पार्टी बंदी, लड़ाई झगड़ा, परद्रव्य हरण, चोरी डकैती और ठगी, व्यभिचार, दुराचार आदि संपूर्ण कष्टदायी दुर्गुणों पापों को एकत्रित कर लेता है और उसके फलस्वरूप दूसरे के से बांधा मारा सताया जाता है। सातवीं अधेड़ अवस्था आती है। इस अवस्था में पुत्र पुत्रियों के लालन पालन और विवाह गौना की चिंता सिर पर सवार हो जाती है। कहीं निर्धनता, कहीं कुटुंबहीनता, कहीं प्रतिकूलता, कहीं किसी ऐसे राग द्वेष झगड़ा झंझट में जलता रहता है। कितनी शोकपूर्ण यह अवस्था है। आठवीं वृद्ध अवस्था आती है। इसमें शरीर के सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, शक्ति कम हो जाती, आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, हिल हिल कर दांत गिरते हैं और बहुत कष्ट देते हैं। चाम में सिकन आ जाती, कमर टेढ़ी हो जाती, पृथ्वी पकड़ करके उठना पड़ता, लाठी पकड़ के चलना पड़ता है। खांसी और कफ से गला घर घराया करता है। जिस युवा अवस्था के मदोन्मत्त हो, धर्म भक्ति की कुछ कमाई नहीं की थी, किसी संत भक्त की चेतावनी पर भी कहते थे अभी क्या, बुढ़ापा में कर लेंगे। उसी के ढलते और वृद्धपन आते रक्त के आंसू रोना पड़ता है। जिसे अपने शरीर को भी संभालना दूभर हो जाता है, वह बेचारा धर्म भक्ति इंद्रिय संयम क्या कर सकता। किंतु यदि वह इस अवस्था में भी चेत जाए
मानसिक भजन भक्ति पराये का हित चिंतन करते हुए अपने धर्म को और धन को उसी तरफ लगावे तो जीवन सुधर जाए, किंतु मोह मदिरा में गाफिल बना रहता है। प्रायः घर वाले बुढ़े को निकम्मा जानकर उससे बात तक नहीं पूछते, बल्कि हृदय को पार करने वाली बोली बोलते हैं और उसके मलमूत्र धोते समय, कुछ सेवा करते समय कुटुंबी लोग नाक भाव सिकोड़ कर कहते हैं, जवान जवान की मृत्यु आती है, इस बुढ़े की मौत भी नहीं आती, यह शीघ्र मरता भी नहीं है। हम लोगों को जलाने के लिए ये अभी जीवित है। जिन स्त्री पुत्र कुटुंबियों के लिए युवा अवस्था में सामर्थ्य रहने पर धर्म अधर्म बुढ़ऊ नहीं सोचे, हर समय धन संचय के लिए चिंता करते थे, अहो वे ही स्वार्थी कुटुंबी आज बुढ़ऊ को लेकर नाक फेटार की भांति फनफनाते तनतनाते रहते हैं। अन्न पानी देना कौन कहे, ऐसी दशा में भी गृह कुटुंबियों की मोह ममता बुढ़ऊ के मन को सताती रहती है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, सब परेशान करते हैं और बच्चे भी उनको नोचते हैं और बहू उल्टा बोलती है, बेटा बात नहीं मानता है और सब प्रकार से शरीर भी असमर्थ होता है और फिर भी वो मोह छोड़ता नहीं है और मन की आसक्ति और विषयों की इच्छाएं तृष्णावश उसी में डूबा रहता है। इसी बीच में नवीं मृत्यु अवस्था आती है। मायासक्त मनुष्य को यह अवस्था सर्व अवस्थाओं से भयदायक तथा दुखपूर्ण लगती है। इस अवस्था के आते ही नाड़ियां बंद होने लगती हैं, गला रुंधने लगता है, मनुष्य जान लेता है कि अब मेरे प्रिय शरीर का अवश्य वियोग हो जाएगा, अतएव वह घबरा उठता है। प्रिय पुत्र, स्त्री, कुटुंबी, मित्र, घर, धन, खेत, बाग, पशु पक्षी आदि जो आदि में जहाँ तक मानकर दृढ़ ममता की, उन सब को सोच सोच कर वो बेचैन होता रहता है। अपनी जवानी में जहाँ जहाँ मोह किया था, अपना माना था और उसको अच्छा बनाने, संपन्न बनाने और खूब बढ़ाने के लिए अपने समय शक्ति को खूब लगा दिया था, अब बुढ़ापे में वही बातें सोच सोच के जलता है, हाय ये सब मुझसे सदा के लिए छूट जाएंगे। पड़ोसी मित्रों को बुलाकर अपने कुटुंबियों को उनके हाथ पकड़ाता है, देखियो भैया मेरे कुटुंबियों को संभालियो, ये बहने बिललाने न पावें, हाय रे अविद्या स्वयं काल के गाल में जा रहा है, अपने परलोक की तनिक भी चिंता नहीं करता और स्वप्न के साथी स्वार्थी कुटुंबियों की ममता में अब भी फंसा है। इस समय भी साधु गुरु तथा उनके ज्ञान विचारों का ध्यान नहीं, क्या करे, जीवन भर अधिक माया मोही होने से वही लक्ष्य अंत में भी रहता है। कोई कोई मरते समय पुत्रों से कहते हैं, देखियो भैया हमरे क्रियाक्रम में ज़्यादा खर्चा वर्चा मत करना, 13-14 ब्राह्मणों को खिलाए के शुद्ध हो जाओ। अहो मरते दम तक ये बुढ़े को धर्म करना पसंद नहीं आता। आप मरे औरन लग रोवे, हाय पुत्र, हाय स्त्री, हाय धन, हाय ये घर रुपए पैसे कहकर कुछ त्यागने का मन नहीं होता और ये प्राण भले निकल जाएं, लेकिन चीज़ों को, घर को, लोगों को छोड़ने में उसे असह्य पीड़ा होती है। कहता है प्राण भले चले जाएं लेकिन ये धन न छूटने पावे। तभी तो सिकंदर के लिए कहा जाता है, जब मरने लगा तो
सोने चांदी की असरफियाँ, मोहरें और खजाने में से कुछ धन मंगा करके अपने छाती से लगाता है और रोता है, कहता है हाय जिनके लिए मैंने अपना जीवन लगा दिया और कितनी हिंसा, हत्या किया, मार काट किया, क्या अब ये छूट जाएंगे? ऐसा कह करके रोने लगता था। ये मोही लोभी मन जितना ही इन प्राणी पदार्थों में डूबेगा उसकी उतनी ही दुर्दशा होगी। ये सब करते हुए 10वीं अवस्था गमनागमन आ जाती है। यह अवस्था मृत्यु अवस्था के पश्चात तुरंत आती है। इस अवस्था में जीव के साथ केवल वासना वेष्टित सूक्ष्म शरीर ही रहता है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नहीं। इस अवस्था में जीव बेभान रहता है। जन्मादि हेतु रूप बीज वासनाओं का मूल कारण होने से यह अवस्था महान क्लेशप्रद है। कर्म वासना रूप यमदूत सहित सूक्ष्म शरीर जीव ही की सत्ता द्वारा जीव को आकर्षित कर योग कर्म फल भोग क्षेत्र माता पिता के विषय क्रिया द्वारा अयोनिज त्रय खानी की प्रथम गर्भावस्था एवं अयोनिज उसमच खानियों की भूमिका में पहुंचा देता है। ये जीव की ही सत्ता से उसकी ही वासनाएं अपने नियमानुसार जहाँ जिस खानी में, जिस शरीर में, वो चाहे इस अंडज हो, पिंडज हो, उसमज हो या मनुष्य शरीर, जहाँ भी जाना होगा उस नियम कर्म वासना के वेग से और उसके प्रभाव से वो वहाँ पहुँच ही जाएगा। इस प्रकार गर्भ जन्म शिशु बाल्य कुमार युवा अधेड़ वृद्ध मृत्यु तथा आवागमन आदि दुखपूर्ण मुख्य इन 10 अवस्थाओं में जीव का निरंतर भ्रमण होता रहता है और ये अवस्थाएं बारंबार आती हैं। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर, ये क्रम अनादि से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अनंत काल तक चलता रहेगा तो क्या इसी में कभी हम इससे छुटकारा नहीं पाएंगे? पा सकते हैं। पाएंगे ऐसा नहीं कह सकते, पा सकते हैं जब वो जतन करे, तब वो कल्याण का काम करें, इस क्रम को तोड़ दे, इन वासनाओं को मिटा दे, मोह को खारिज कर दें, अपने मन में जो राग की आसक्ति लगी हुई है, राग की रस्सी से हम जुड़े हुए हैं जो, उसको तोड़ दें, काट दें, बस जीव स्वतंत्र हो जाएगा। और स्वतंत्र हुआ तो फिर यह प्रकृति का कोई बंधन उसके फिर पास नहीं रह जाएगा। ये वासनाएं ही जीव को प्रकृति के बंधन में पहुंचा देती है। ये सारा संसार जिसमें मन लगा हुआ है ये स्वार्थपूर्ण है और इस स्वार्थ की रस्सी में हम बंधे हैं और इस रस्सी को काटना बहुत सरल है। जहाँ पर कोई हमारा नहीं, कुछ हमारा नहीं, उसको छोड़ने में कौन सी देरी है, कौन सी समस्या है, लेकिन छोड़ नहीं मिलता। और जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक दुख मिटेगा नहीं। ये संसार कैसे स्वार्थ से भरा है, इसके लिए सद्गुरु दूसरा उदाहरण यहाँ देते हैं। एक मनुष्य बहुत धनवान था, उसके कई पुत्र पुत्रियां थी, बहुएं थी, भरा पूरा परिवार, और उन सब से वो बहुत मोह करता था। वृद्ध अवस्था आने पर विशेष प्रेमवश थोड़ा सा धन अपने पास रखकर बाकी सारा धन वो पुत्रों में बांट दिया। जब तक कुछ पैसे थे उसके पास, तब तक तो पुत्र और बहुएं प्रेमवश उसकी सेवा करते रहे। थोड़े दिनों बाद जब पैसे खत्म हो गए, तब बूढ़े के पास कुछ नहीं है ऐसा समझ करके अब कोई पास में नहीं आता। सेवा करने की तो बात ही दूर, पास में बैठना, सीधे मुंह बात करना भी बड़ा कठिन हो गया। अब बुढ़ा जल भोजन के लिए परेशान होने लगा। एक दिन बूढ़ा अपने पुराने मित्र के पास गया और अपना दुखड़ा कह सुनाया। उसके बुद्धिमान मित्र ने चांदी के 15 रुपए देकर कहा, इसको आप ले जाइए और एक गठरी में
रास्ते में ठीकरा चुपके से बांध लेना। ठीकरा, कंकड़, पत्थर। बहुत परेशान जब हुआ, ना बच्चे बात करें, ना बहुएं भोजन को पूछें, और उसके पास कुछ है नहीं, और घर में रहना भी कठिन होने लग गया। और उसी का बनाया कमाया सब जोड़ा हुआ धन, घर, संपत्ति थी, लेकिन अब आज वही अपने ही घर में अनाथ हो गया, बेसहारा हो गया, और इतना तिरस्कृत हो गया कि उसको अब वो रुलाई आती कि कैसे मैं रहूं। तो यही दुख में एक दिन परेशान होकर के अपने एक पुराने मित्र के पास गया। तो मित्र ने बहुत कहा कि तुमने बहुत गलत किया कि जो सब कुछ दे दिए बच्चों को, अपने पास बचा के रखना चाहिए। लेकिन एक युक्ति उन्होंने बताया कि देखो ये 15 मेरे पास चांदी के सिक्के हैं, इसको ले जाओ तुम, और रास्ते में एक गठरी ठीकरा बांध लेना, और घर में जा कर के चुपके से अपने कमरे में जाना, और एक बक्से में जोर से इन ठीकरों को झमाक से डालना, और फिर बक्से में ताला लगा लेना, और उसी में ये सिक्कों को भी रख करके बंद कर लेना सब। और 2-4 दिन बाद फिर खोलना, और बंद कमरे में और उसी पत्थर पर चांदी के सिक्के गिरा गिरा करके उछालते हुए, आवाज़ करते हुए गिनना। 1, 2, 3, 4, 5, और फिर 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000 तक गिनते जाना, और उसी को उलट उलट करके, और फिर गिन करके गठरी में बांध करके और झमाक से पेटी में रखना, और फिर ताला लगा देना। ध्यान रखना कोई ये राज जानने ना पावे, और किसी को बताना भी मत। तो ऐसे ही किया। जब पहली बार किया तो थोड़ा सा लोगों को आहट लगी, तो लगा कि बाबा के पास अभी ज़्यादा कुछ माल टाल है, तो लेकिन विशेष विश्वास न हुआ। तो 1 सप्ताह बाद फिर से गिना, और गिनता गया 10,000 तक। तो लगा कि वाह, अभी तो बाबा के पास बहुत कुछ है, और जोर से जब झमाक से डाला तब लगा कि ओह, ये तो बहुत बड़ी गठरी है। ताला लगा दिया। अब बच्चे आने लग गए आसपास, अब मड़राने लगे। तो अब एक कहता है, पिताजी जमाना बहुत खराब है, अगर आपके पास कुछ हो तो दे दीजिए, नहीं तो बुढ़ापे में पता नहीं कौन क्या धोखा दे दे। तब पिताजी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, जो है सब तुम्ही लोगों का है, और ले लेना समय से। आजकल में शरीर ये कब तक रहेगा, छूटेगा ही, लेकिन अभी चुपचाप रहो। तब बहुओं को भी लगा कि बाबा के पास तो बहुत है। तब कोई गर्म पानी लेके आती है, तो कोई पकौड़ी छान करके लाती है, तो कोई गरम गरम हलवा लेकर के दौड़ी आती है, बाबा जी ये हलवा खा लीजिए, हमारे तरफ ही चलिए, और उधर ही आपके लिए एकांत है, और वहाँ बैठने खाने में सुविधा है। तो कोई तेल लिए चली आ रही, बाबा आज मालिश कर देती हूँ। ये धन जो है कैसा आदमी को स्वार्थी बना देता है। लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है जब गरज आती है तो गधा को भी लोग मामा कह देते हैं। अब उनको लगा कि धन मिलेगा, ये लोग वश पढ़ करके लोग अब सेवा करने लग गए। ये लोग कौन सा पाप नहीं करा देता। तो इस प्रकार अब बाबा के पास आने लग गए, अब खूब सेवा होने लग गई, और ऐसी सेवा में बाबा के दिन कटने लग गए। और ऐसा करते करते 20 साल तक बाबा जीवित रहे। और कई बार लोग आग्रह करते रहे कि बाबा जो कुछ हो बता दीजिए, नहीं तो पता नहीं कब क्या हो। लेकिन मित्र ने ठीक से समझा दिया था कि अब की बार राज मत खोलना, धोखा खाए अगर कहीं खोले तो फिर पहले से ज़्यादा बुरी दशा होगी, क्योंकि ये ठीकरे ही पकड़ के यहीं से मारेंगे तुमको फिर। तो बाबा फिर 20 साल बाद मर गए, और लोग सब आए दौड़े दौड़े, बच्चे बहू बेटे सब, कि बाबा के पास माल टाल है, चले देखें। तो जब बक्से का ताला तोड़ा गया और खोला गया तो क्या मिला, वही 15 चांदी के सिक्के और पत्थरों की गठरी।
और 3 लड़के थे, 5-5 सिक्के बांट लिए, हो गया। तो ये धन जो है कैसे लोगों को स्वार्थी बना देता है कि अपने ही पिता और माता की सेवा करना कठिन हो जाता है, लेकिन जब पता चला कि धन है तो फिर निकट आने लगते हैं। इसलिए सबको सावधान हो जाना चाहिए। ये सारा संसार स्वार्थ की नगरी है और किसी को अपना मत मानो। ये बेटा बेटी बहू और घर के लोग, कुटुंबी, भाई भतीजे, ये सब स्वार्थी हैं। जब तक रुपए है, पैसे हैं, जमीन है, तब तक वे आसपास मंडराते रहेंगे और जैसे ही जाने की कुछ नहीं है तो कोई पास में नहीं आएगा। इसलिए भजन ही तुम्हारा साथी है। भजन करेंगे तब फिर कर्म सुधरेंगे और जीव को उससे फिर सब कुछ मिलता रहेगा। हमारे मन कोई नहीं अपना, हमारे मन कोई नहीं अपना, स्वार्थ के साथी सब देखो, नटखट जगत जना, तेहि में कहा कौन है काको, पंथी जीव बना, हमारे मन कोई नहीं अपना। 10 दिन के संबंध में भूले, माने सब अपना, एक दिना वियोग सबन से, पई हो दुख ही मना, हमारे मन कोई नहीं अपना। 2 दिन की है चटक चांदनी, फिर अंधेरी घना, तन धन यौवन कुटुंब कबीला, नासे ओस कना, हमारे मन कोई नहीं अपना। योग वियोग धनी और निर्धन, नट जो स्वांग बना, या संसार निपट त्यों दर से, जो रजनी सपना, हमारे मन कोई नहीं अपना। कर विचार निसार जगत आह, झूठी सब रचना, तजी अभिलाष मोह ममता सब, गुरु नाम जपना, हमारे मन कोई नहीं अपना, हमारे मन कोई नहीं अपना। तो सद्गुरु कहते हैं, हे मेरे मन, यहाँ कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थी हैं और चंचल है, और जिनको तुम अपना कहते हो ये सब पथ में मिले हुए लोग हैं, 10 दिन के साथी हैं, और इसमें भूल करके तुम अपने कल्याण को मत भूलो। 2 दिन की ये जवानी और शरीर की रंग रौनक है और पद अधिकार हैं, वो सब भी थोड़े दिनों में भूल जाएगा, छूट जाएगा। और ये कुटुंब कबीला परिवार के लोग, तो ये ओस के कण की तरह हैं। जैसे ओस के कण को पकड़ना चाहो तो कितना पकड़ पाएंगे, और वो तुरंत पिघल जाने में, फूट जाने में देरी नहीं लगती। वैसे यहाँ सब लोग हैं, चीज़ें हैं, ये सब साथ नहीं रहने वाले, इनके छूटने में देरी नहीं। यह संसार महास्वार्थी है। ज्यों रजनी सपना, जैसे रात का सपना मिलता है, बहुत कुछ अपना लगता है और सुख दुख उसका अनुभव भी होता है उस समय, लेकिन छूटने में देरी लगती है। एक क्षण भी नहीं लगता, नींद खुली और सारा सपना गायब। इसलिए विचार करके देखो कि ये स्वार्थ से भरा हुआ निस्सार जगत और इसकी सारी उपलब्धियां झूठी हैं। सद्गुरु अभिलाष साहब कहते हैं, मोह ममता में उलझाओ मत अपने को। इसलिए भजन भक्ति में लगो और गुरु का स्मरण करते हुए स्वरूप का चिंतन करो।
बस थोड़ी सी बात और कह देता हूँ, पढ़ देता हूँ बस। अगला पद कहते हैं सदगुरु रामसूरत साहिब जी कि गहो गुरु बोध सबन से न्यारा, गहो गुरु बोध जीव अमर अविनाशी चेतन सबको जानन हारा, निज को भूल भ्रमत निशिवासर खान बान की धारा, गहो गुरु बोध सबन से न्यारा, सो गुरु दीन दयाल दया कर दियो बोध टकसारा, पृथक पृथक सब जाल प्रखायो जीव स्वरूप सदा निर्धारा, पंच विषय की सुख मानंदी बंधन सकल करारा, सत सिद्धांत प्रखाय स्वरूप भय से कीन किनारा, गहो गुरु बोध सबन से न्यारा, संस्कार शुभ जाहि मनुष्य के कीनो परम विचारा, भयो कृतार्थ जन्मताहि के संत गुरु के द्वारा, सोई विवेक गुरु रूप कहायो पाए परख पद सारा, दैव लंबन और जनन को कियो परख निस्तारा, गहो गुरु बोध सबन से न्यारा, जाति पाति सब भेष जात तजे आपन के न सुधारा, सोई भयो सहाय जीव को परंपरा विस्तारा, जो जो पाए निहाल भयो अब गरज मिटी जग भारा, रंक को भूप विराजत जग में जानत सब संसारा, गुरु कबीर निज बोध विशालहि तव महान उपकारा, सूरत दास सोई गुण गावत मिलो मोह मोहि अधारा, गहो गुरु बोध सबन से न्यारा। गुरु का ज्ञान ग्रहण करो, ये संसार से बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ धन को प्राप्त करना, घर जमीन प्राप्त करना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, पुत्र परिवार और रुपए पैसे मान सम्मान और जवानी सुंदरता, पत्नी और पति को पाना, इन सब से अलग, इन सारी उपलब्धियों सारी खुशियों से अलग है ये गुरु का बोध, गुरु का ज्ञान, जिसको पा करके सारे दुख मिट जाते हैं, सारी चिंता भय शोक संताप मिट जाते हैं। इसलिए गुरु बोध को ग्रहण करो, ये बिल्कुल विलक्षण है। जीव अमर अविनाशी है और तुम उसको जानने वाले हो। तो क्या जीव अलग और हम अलग हैं? वही है, लेकिन वो जड़ से बिल्कुल विलक्षण है, अलग है। तो तुम अपने आप को अज्ञान मोह में अगर फंसाते हो तो स्वरूप से और स्वरूप बोध से बिल्कुल अलग हो रहे हो। निज को, अपने आप को भूल करके तुम संसार में भटक रहे हो और नाना खानियों और खानी बान के चक्कर में अपने टकसार स्वरूप आत्मदशा को छोड़ देते हो। वह गुरु सब प्रकार से दया के सागर हैं और ज्ञान बोध देने वाले हैं, और हमारा जो स्वरूप है जड़ से भिन्न, उसको बिल्कुल पृथक पृथक बता करके उसकी दशा में पहुंचा देते हैं। पंच विषयों की जो मानंदी हमारे मन में लगी हुई है वो महाबंधन है। उस सिद्धांत को बता करके वे आत्मस्थिति का स्पष्ट समाधान करते हैं। संस्कारों की जो वासनाएं मनुष्य के पास चिपकी हुई हैं उसको भी वे बता देते हैं, और सब प्रकार से हमें अपनी कृतार्थता, जन्म जीवन को कृतार्थ करके वो स्पष्ट भेद बता देते हैं। सारे आलंबनों को वे अलग करके, जो हम आलंबन मान रहे थे कि ये हमारे आधार हैं, यहाँ से सुख मिलेगा, तो सबको अलग करके पारख स्थिति बताते हैं। जाति पाति का जो अहंकार था उसको भी मिटाकर
स्वरूप का चिंतन बताते हैं और सोई भयो सहाय जीव को परंपरा विस्तारा। जो हमारा ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा है और उसका मनन चिंतन है और उसकी रहनी है, वही हमारे सहारे हैं। ये बाहर से मोह माया की जो परंपरा हम ओढ़ रखे हैं चादर को, वो सबको निकाल देते हैं। ऐसी स्थिति दे करके मानो वे हमें रंक से भूख बना दिए। अभी तक हम ये मन माया के विस्तार में भ्रमित होकर के भटक रहे थे, तो बड़े दीन लाचार गरीबी में जीवन जी रहे थे मानो, लेकिन स्वरूप का बोध दे करके मानो हमें धनी बना दिया। गुरु कबीर का यह बोध महान है और इस विशाल आत्मज्ञान को प्राप्त करके हम मानो एक बहुत ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिए। और इस ऐश्वर्य को देने वाले परम कृपालु करुणा सागर सद्गुरु हैं। उनका बड़ा उपकार है। सद्गुरु रामसूरत साहेब जी अपने गुरुदेव का उपकार स्मरण करते हुए कहते हैं कि धन्य है ऐसे गुरुदेव जो हम जैसे दीन दुखी को आप अपनी शरण में लगा करके हमें दुखों से मुक्त कर दिए। गुरुदेव का उपकार अनंत, और उस उपकार को स्मरण करते हुए यहाँ पर एक छोटा सा कवित्व गुरुदेव लिखते हैं। माया के स्वरूप को प्रबल दुख जान कर त्याग दिए दिल से, सो शांत पद भान है कामिनी को भोग रूप, नाना विष रोग छूटो शत्रु मित्र मान, अपमान में समान है। भोग चाह गर्ज गयो मानो सब मर्ज गयो, धन्य सो पुरुष जाय कामना विलान है। जन्म मरण गर्भ जी तीन ताप दुख नाश भयो, अभिलाष ते पद बंदत अमान है। ये माया का स्वरूप जो बड़ा प्रबल है, उसको मिटा करके गुरुदेव ने हमारे हृदय में शांति का मानो सूरज उगा दिया। ये काम वासनाएं जीव के लिए महारोग हैं। उसको छुड़ा करके शत्रु मित्र मान अपमान सबको समभाव बना करके गुरुदेव ने हमारे हृदय का मानो एक भयंकर रोग मिटा दिया। धन्य है ऐसे गुरुदेव, ऐसे महापुरुष सद्गुरु की शरण में जाकर के ही सारी कामनाएं, सारी वासनाएं समाप्त होती हैं और फिर जीव का जन्म मरण गर्भ ये तीन ताप में जो दुख है वो समाप्त होता है। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी कहते हैं, ऐसे परम उपकारी गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ। जन्मादिक दुख में टनहारे, गुरु के हैं उपकार अपारे। का करी प्रत्युपकार करी जय, केवल श्रद्धा भक्ति लही जय। जो जन्मादि दुखों को मिटाने वाले गुरुदेव हैं, उनके इस उपकार के बदले में हम उन्हें क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम केवल उनके उपकार को मिटाने के लिए इतना ही कर सकते हैं कि उनके प्रति भक्ति भाव रख करके, विनम्र होकर के, उनके ज्ञान को ग्रहण करके अपने दुखों को मिटाते चलें। यही मानो उनके उपकार को चुकाना है। अगर यह काम नहीं करते हैं और उनको फिर इसके अलावा और कुछ भी दे दे, तो वो उपकार का चुकाना ना हो। रुपए पैसे धन दौलत दे देना तो ये तो ठीक है, ये व्यवहार की चीज़ है। लेकिन जो उन्होंने हमें आत्मिक धन दिया, तो हम अपने अंदर से आत्मिक भाव जब तक प्रकट नहीं करेंगे, भक्ति भाव नहीं रखेंगे, तो ये बाहर की स्थूल चीज़ें, उनको कुछ फल दे देना, फूल दे देना, कपड़ा दे देना, रुपए पैसे ज़मीन दे देना, ये सब तो ऊपर की चीज़ है। ऐसा दे करके भी लोग अहंकार गांठने लगते हैं। कितनी जगहों में ऐसे त्याग बोध वैराग संपन्न गुरुजनों को लोगों ने जमीन दे दिया, आश्रम बनवा दिया, और देने के बाद थोड़े दिनों में उन्हीं से लड़ने लगे, अहंकार करने लगे, देने का सारा फल वे मिटा डाले और अपना नरक कर डाले, भक्ति छोड़ करके और अश्रद्धा अपना करके सब कुछ बिगाड़ डाले। इसलिए कुछ दे सको, जितना दे सको अच्छी बात है, ना भी दे सको तो भी कोई बात नहीं,
लेकिन उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव की डोर को ना टूटने दें। गुरु सम कोई नहीं दानिया, गुरु सम कोई नहीं देव, गुरु सम उपकारी नहीं, या मन भाव करेओ। गुरु के समान कोई संसार में दानी नहीं है। उन्होंने जो दान दिया वैसा दान और कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। और गुरु के समान कोई देवता भी नहीं है जिनकी पूजा उपासना किया जा सके। गुरु के समान कोई उपकारी नहीं है। उपकारिन में उपकार गुरु, दानिन में गुरुदान, रक्षक में रक्षक गुरु, गुरु सम अन्य न आन, सदगुरु विशाल देव ने भी कहा है। तो हे मेरे मन, तुम गुरु के इन उपकारों को स्मरण करो और उसको जीवन में हृदयंगम करके अपनी मन वासनाओं को शांत करके आत्म कल्याण का काम करो। साहिब।